अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल्स। इसमें उसामा खान। तो आज हमने ना ईद की शॉपिंग करने जाना है, बल्कि ईद की शॉपिंग करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ईद के बाद मेरे कज़न की शादी है तो उसकी भी शॉपिंग करनी है साथ साथ में। वैसे तो मैं कपड़े वगैरह जो है, ड्रेस वगैरह जितने भी थे मैंने वो ईद के पहले ही ख़रीद लिए थे और कुछ बाबा ले आए थे तो वो दर्जी को भी दे दिए थे सीने के लिए। कुछ मैं स्टिच हुए हुए ब्रांड के उठा के ले आया था। पर यह है कि अभी शादी की भी तैयारियाँ वगैरह करनी है, उसके लिए भी जाना है। तो मेरे पास अभी भी एक दो सूट कम पड़ रहे थे तो मैंने कहा था कि चलो जाके चलते हैं। उसके अलावा मम्मा ने भी लेने थे और भाई ने भी अपना एक दो सूट वगैरह देखने हैं लेने के लिए। तो ये है कि अब साथ में ईद की भी तैयारी हो जाएगी और शादी की भी तैयारी हो जाएगी। तो चले अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लंबा करते हुए। तो अब चलते हैं वहाँ पे। बहरहाल पहले हमने सफ़ायर जाना है, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करनी है, मामा के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं उन्होंने अपने। तो ये है कि पहले सफ़ायर जाएंगे, फिर उसके बाद फिर मैं अपनी शॉपिंग के लिए दूसरे फिर आउटलुक पे जाऊँगा। बहरहाल यहाँ पे कोई इस तरह का वो भरा प्लाज़ा नहीं है कि जहाँ पे सारे ही आपको एक ही छत के नीचे सारे ब्रांड वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे अलग-अलग दुकानें और अलग-अलग ही ब्रांड की दुकानें हैं जो साथ साथ ही हैं। इस पर यह है कि शुक्र है एक ही साथ ही है, तो इसलिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। दोनों साइडों पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रही होंगी, तो शॉप वगैरह आपको नज़र आ जाएंगी जो आमने सामने ही है। तो एक अच्छा भी है, ईजी भी है कि बंदा वॉक करके ही इधर उधर चले जाता है दुकानों पे। ये नहीं है कि कार में बैठे फिर एक दुकान के बाद दूसरी दुकान के लिए आपको इतनी दूर जाना पड़े। पर ये एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल अब हम जाएंगे सफ़ायर में और सफ़ायर पे जाके मम्मा अपने कपड़े वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद फिर मैं अपना लूँगा कोई सूट वगैरह दूसरी दुकान पे जाके। तो बहरहाल ये देखें, ये सारे दुकानें वगैरह यहाँ से जो है ब्रांड वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे ब्रीज़े है, सफ़ायर है, गुल अहमद है, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे ब्रांड। पर ये कि सारे अभी ब्रांड नहीं आए हैं, पर कुछ आए हैं जो कि अच्छे ही हैं। तो ये देखें, ब्रीज़े, मिनी माइनर और आगे अलीज़े भी है और उसके बाद आगे सफ़ायर आ जाता है। तो ये कि सफ़ायर पे चलते हैं और जाके फिर कपड़े वगैरह लेते हैं। बहरहाल हम ये सफ़ायर के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रश कम ही है पर इतना ज़्यादा नहीं है। और ये नीचे वाले पोर्शन में ज़रा 3 पीस साइज सूट हैं और ऊपर जो है वो स्टिचड सूट जितने भी होते हैं, कुर्ता वगैरह होते हैं, वो सारे ऊपर हैं। यहाँ पे 3 पीस और 2 पीस सूट जो हैं वो सारे मिल जाएंगे। और अच्छा, इनके पास मज़े के कलर हैं, जैसे इस साइड पर ये ग्रीन, रेड और ऊपर सारे इनके ना वो हो जाते हैं, लाइट कलर शुरू हो जाते हैं। मज़े के इनके पास डिज़ाइन वगैरह, कलर्स वगैरह हैं, स्कीम अच्छी है इनकी। और यहाँ पे ना ये दो बच्चे भी देखिए खेल रहे हैं और तंग कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ रहे हैं। तो ये है कि इसके अलावा ये कुछ यहाँ पे भी ड्रेस थे, यहाँ से मम्मा को एक दो पसंद आ गए हैं। वैसे मम्मा ज़्यादा शो कलर तो पहनती नहीं है, लाइट कलर ही पहनती हैं, तो वो उन्होंने एक दो पसंद कर लिए हैं, शॉर्ट आउट कर लिए हैं। तो अब ये है कि वो ले लेंगे। बाकी ये मैं आपको कुछ और डिज़ाइन वगैरह दिखाता हूँ जो मुझे भी बड़े पसंद अच्छे लगे थे और पसंद आए थे। तो उनमें से ये 2-3 हैं। और उसके अलावा यहाँ से ये वाले भी कुछ सूट हैं जो अच्छे लगे थे। उसके अलावा इनके वहाँ पे जो प्रिंटेड वाले सूट हैं वो भी प्यारे में, ये जो हैं इस तरह वाले, ये भी अच्छे सूट हैं और इनके अंदर भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो मैंने सोचा जाते जाते आपको ये सारा कुछ मैं एक दफ़ा ना दिखा दूँ, क्योंकि मामा ने अपने सूट वगैरह ले लिए और हमने पेमेंट वगैरह कर दी हैं। और मैंने कहा बस एक जाते जाते कि एक लुक जो है ऑल ओवर, कुछ इस साइड दूसरी साइड पे ड्रेसेस है जो कि हम उस साइड पे नहीं किए, तो मैंने कहा आपको फटाफट मैं जाते हुए दिखा दूँ। फिर उसके बाद ये कि हम अगली दुकान की तरफ जाएँगे जहाँ से हमने कुछ चीज़ें वगैरह जो मैंने अपनी लेनी है वो लेंगे। बहरहाल गाइस, ये जाने से पहले मेरी और भाई की नज़र यहाँ पे ये लोगों ब्रांड पे पड़ी। ये ना शूज़ वगैरह सेल करते हैं, ये इनके बड़ा अच्छा ब्रांड है। उसके शूज़ वगैरह मैंने भी पहने हुए हैं और भाई ने भी, तो ये अच्छा ब्रांड है। तो हमने कहा चलो अंदर जाके एक दफ़ा देखते हैं, क्योंकि इन्होंने सेल वगैरह लगाई हुई थी। तो ये था कि 3 के ऊपर 3 फ्री। तो हमने कहा चलो एक दफ़ा जाके देखने में क्या अर्ज है, क्योंकि इसके वाकई में ही जो शूज़ वगैरह हैं वो बहुत प्यारे और बहुत अच्छे होते हैं और ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं, ये तो है, पर ये कि बहुत मज़े के होते हैं। तो चलिए आपको मैं सारे एक दफ़ा दिखा देता हूँ। बहरहाल जो सामने वाली साइड पे ये सारे इन्होंने वो लगाए हुए हैं, बेल्टें होगी और की चेन वगैरह ये चीज़ें होगी। उसके आगे इन्होंने कपड़े, जूते वगैरह जो हैं, बूट हैं, सैंडल्स हैं और सॉफ्ट और जो चप्पलें, आम चप्पलें जो घर में पहनने वाली हैं, दूसरी जो पहनने वाली हैं वो हैं कुछ। ये देख सकते हैं इस वक्त सारे जो हैं वो ये सैंडल वगैरह ही हैं। और इस साइड पे इनकी वो हैं बेल्टें वगैरह और दूसरी चीज़ें हैं जो कि
मज़े मज़े की चीज़ें हैं और अच्छा इनका ये पूरा पूरा ब्रांड है। तो अब चलते हैं दूसरी दुकान की तरफ। तो गाइस मैं अब आ गया हूँ ईडन रोड पे, जहाँ पे मैंने अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। और ये कुछ यहाँ पे हैं थे जो बाहर इन्होंने आउटलुक पे लगाए हुए थे, पर मैं अपस्टेयर पे जाके वहाँ से इनका सारा जो मील वाला जो है सिस्टम है, सारे जो कुर्ते वगैरह वो अपस्टेयर्स हैं। तो ये कि अपस्टेयर्स जाके ही वहाँ से ही ये चीज़ें वगैरह ली जाएंगी। तो ये मैं अंदर आ गया हूँ और ये इनके कुछ मज़े मज़े के कुर्ते थे, तो मैंने कहा आपको जाते जाते दिखा दूँ, फिर मैं साथ में ख़ुद भी देख लूँ कि मुझे कौन सा चाहिए। और ये कुछ सेल वगैरह भी लगी हुई है आजकल, ओबियसली रमज़ान सेल लगी होती है यहाँ पे भी। और ये है कि मज़े मज़े के कपड़े थे इनके। ये भी मैंने आगे भी इधर से शॉपिंग वगैरह की है, क्योंकि मैंने कुछ आगे भी कपड़े इधर से ही लिए हैं। तो ये है कि अब भी मैंने सोचा इधर से ही बेहतर होंगे, क्योंकि इनकी मुझे फ़िटिंग भी मुझे पूरी आ जाती है ईज़िली। तो ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं होती है कि मुझे दोबारा जाके टेलर के पास जाके दिखाने पड़ेंगे कि यार मुझे यहाँ से फ़िट कर दो, यहाँ से फ़िट कर दो, करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कि ये कर लेते हैं और मज़े के इनके पास कपड़े हैं। तो बहरहाल सारे देखते हैं और फिर साथ में मैं भी अपना डिसाइड कर लूँगा कि मुझे कौन कौन से लेने हैं। तो वैसे आप इनकी प्राइस भी देख सकते हैं, मुनासिब भी है, कोई मतलब कि ज़्यादा नहीं है। यह है कि 50% यहाँ पे ऑफ़ लगी हुई है। तो ऑब्वियसली ये कोई जो 5-6 हज़ार का, वो 3,000 तक का, 2,500 तक का मिल जाएगा। वैसे भी आप खुद देखें, जाके आप कपड़ा लेके आते हैं, कपड़ा लेके आके आप टेलर को देते हैं, टेलर फिर आगे फिर स्टिच करके देता है। स्टिचिंग की अलग प्राइस होती है और कपड़ा लेने की ज़्यादा प्राइस। फिर उसके बाद जो खच्चल खवारी टेलर वगैरह करते हैं, उसकी ज़्यादा टेंशन होती है कि वो अब सूट अब मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। तो ये ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। पर ये है कि ये वाला सिस्टम ज़्यादा ईज़ी है। आप जाते हैं, जाके आपको जो पसंद आता है आप लेके आ जाते हैं, आपको कोई खज्जल खुआरी होने की ज़रूरत नहीं होती। ये इसका फ़ायदा होता है, जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है। कि बाकी वो अलग बात वो भी सही है कि अगर आप इसके अंदर ईज़ी रहते हैं कि अगर आपका टेलर इतना अच्छा है कि आपको मिनट में 2 दिनों में या 3 दिनों में आपको सूट सी के दे देता है और अच्छा दे देता है, तो फिर तो वेल एंड गुड है। पर अगर नहीं, तो फिर ये तरीका बेस्ट है। और जैसे ईद के करीब हम आ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई टेलर भी सूट पकड़ेगा इतनी जल्दी वगैरह। तो इसलिए बेहतर यही है कि जाके बंदा ब्रांड पे जाए, जाके वहाँ से स्टिच हुआ हुआ सूट ले ले और आ ले जाए। और यही मज़े वाली चीज़ है और यही आसान चीज़ है, रादर देन जाना उधर कपड़ा लेना और कपड़ा लेके दर्जी के चक्कर लगाना। वो तो एक टेंशन वाली सी नीरी सिर दर्द होती है, पंजाबी में जो कहते हैं ना, वो वाकई में सही कहते हैं। बाकी बहरहाल इनके पास यहाँ पे वेस्ट कोट वगैरह भी थे, जो कि पर मेरा इतना मूड नहीं है वेस्ट कोट वगैरह लेने का। और मैंने भी अपने लिए 1-2 सूट जो हैं वो साइड पे सिलेक्ट कर लिए हैं कि जो जो मुझे चाहिए। तो ये है कि उनमें से फिर मैं 1-2 देख के जो पहन के जो मुझे सही तरीके से फिटेड हुआ, जो मुझे मिला, तो वो फिर मैं पहन लूँगा और बाकी को फिर खुदाफिज़ कर देंगे। तो ये है कि मैं चलो अब देखता हूँ कि कौन कौन से सूट मुझे सही लग रहे हैं, फिट होते हैं। मैं ट्राई करके एक दफ़ा देखता हूँ। उससे पहले आप इधर देखिए, यहाँ पे इनकी कुछ वेस्ट कोट वगैरह थी, ये थोड़ी महंगी वगैरह थी। तो ये है कि मुझे चाहिए भी नहीं थी वेस्ट कोट, मुझे इतना शौक नहीं होता वेस्ट कोट वगैरह का। 30% ऑफ थी, फिर भी ये 9,000-8,000 की थी। आप 30% ऑफ भी करके लगा लें तो इतना नहीं होता है। और इस सेक्शन में यहाँ पे कुछ शलवार कमीज़ें थी जो मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने इधर से भी शॉर्ट सेलेक्ट कर लिया उनको कि मैं बाद में इनका साइज़ वगैरह पूछ के ये देख के ये लूँगा। कलर्स इनके प्यारे हैं इनके भी, और ये भी मज़े की इनके पास स्टफ़ भी मज़े का था कॉटन के अंदर। तो ये मज़े की इनके पास चीज़ें वगैरह हैं। तो चलें अब मैं देखता हूँ और ट्राई करता हूँ, और ट्राई करने के बाद देखते हैं कि कौन कौन से मेरे नाप के मुझे सूट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे सेल वगैरह लगी हुई है। सेल के अंदर से भी मुझे कुछ पसंद आए हैं, पर यह है कि उसके अंदर आपका साइज़ मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है सिस्टम, जबकि जो न्यू अराइवल होते हैं उनके अंदर आपको साइज़ वगैरह आपको ईज़िली मिल जाता है। तो ये कि मैंने दोनों ही शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं कुछ कपड़े वगैरह। तो ये है कि दोनों ही देख के जो सही लगेंगे वो फिर मैं ले लूँगा। हाल सूट से आगे इनके पास आगे जो है वो पैंट शर्ट पे है, और जो पैंटें वगैरह हैं शर्ट्स, और उनके ऊपर भी सेल वगैरह लगी हुई है, जो ये वाला सेक्शन है। पर यह कि मुझे ये चाहिए तो नहीं है, पर यह कि सेल लगी हुई है, तो मैंने कहा एक नज़र लगाने में क्या हर्ज है, विंडो शॉपिंग करने में क्या हर्ज है। तो ये है कि देखते हैं, जो कुछ अगर अच्छा लग जाए तो वो तो ज़्यादा बात है कि बंदा ले भी लेता है। तो इसलिए मैं इस साइड पे भी आ गया, मैं इनके साथ में दिखाऊँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इधर जो जो जिन के ऊपर सेल्स हैं, और ताकि मुझे भी पता चल जाए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम बंदा आके ले ले। तो ये कुछ शर्ट पैंट्स वगैरह मुझे वैसे ये जो होती है ना कोट वाली ड्रेस शर्टें होती हैं, ये मुझे इतनी पसंद नहीं होती हैं। बाकी ड्रेस जो पैंटें होती हैं वो भी मैं इतना शौक़ से नहीं पहनता होता। पर यहाँ पे कुछ लगी हुई थी सेल्स वगैरह इसके ऊपर। और उसके अलावा जो यहाँ पे जो दूसरी पैंट्स हैं, जीन्स की पैंटें हैं, वो मज़े की हैं, और उनके ऊपर भी सेल वगैरह लगी हुई है। और यह है कि
इसलिए यहाँ पे दूसरी साइड पे ये सारे ये जो है ये ड्रेस शर्टें ही हैं जो कि मैं इतना शौक़ से नहीं पहनता। बस ये कि एक दफ़ा आप देख लें कि किधर किधर क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है मैं अपने सूट जाके ट्राई करूँगा और सूट पहन के जो मुझे सूट अच्छा लगेगा, जो सही रहेगा, मुझे फिटेड भी रहेगा, तो वो मैं परचेज़ करूँगा। तो मैं आपसे फिर बाद में मिलता हूँ सूट लेने के बाद। बहरहाल गाइस, मैंने अपने सूट भी ले लिए हैं और यहाँ पे स्वेट के भी सूट ले लिए हैं, तो ये पड़े हुए हैं। और इसके बाद हम अब जा रहे हैं घर और रात भी काफ़ी हो गई है और ये कि अब घर जाएंगे और सुबह अफ्तारी का भी सामान वगैरह तैयारी वगैरह भी करनी है, उसका भी ज़रा थोड़ा सा काम वगैरह है। उसके अलावा यहाँ पे दुकानें वगैरह कुछ अभी भी ओपन हैं। वैसे 11 बज गए हैं, पर ये कि दुकानें वगैरह इस वजह से ओपन कर दी हैं इन्होंने कि रमज़ान की वजह से, ईद की शॉपिंग की वजह से इन्होंने काफ़ी दुकानें वगैरह कर दी हैं और रश इस वक्त फुल टाइम हो जाता है इस वक्त इधर भी, जो कि चलो अच्छी बात है, अगर रौनक लगी हुई है और क्या करना है। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई हो, तो ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा और वो सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो ये है कि आपको अंदाज़ा वगैरह मिल गया कि इस वक्त सेल वगैरह भी लगी होती है इन दिनों में, तो और किस तरह के कपड़े वगैरह हैं। उमूमन आप लोगों ने सबने तो बना भी लिए होंगे, तो अगर आपने बना लिए तो कमेंट में डन लिख दिएगा, बताइएगा कि किस कलर का आपने ईद पे सूट लिया है। और चलें, इंशाल्लाह आपको कल मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।